नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो हम प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं उसके भाग 44 को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो भाग 44 है इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन अब तक प्राप्त हुए उनमें सामान्यतः जो है लाल रंग का जो है उपयोग देखा गया। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा लाल रंग, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें से हड़प्पा का एक बंदरगाह कौन था? तो लोथल जो था यह हड़प्पा का बंदरगाह तथा वर्तमान में यह कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ? तो गुजरात में आपको मिलेगा लोथल, तथा यह हड़प्पा में एक बंदरगाह था। अगला इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था यह किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध था यह परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है, परुष्णी नदी। अगला इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद में कौन सा मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो पूर्ण रूप से सोम को समर्पित है? तो जो नवा मंडल है ऋग्वेद का, प्यार देखिएगा, जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है यह पूरी तरह से सोम देवता को समर्पित है। तो आप इसे याद देखिएगा, सोम देवता को समर्पित कौन सा मंडल है ऋग्वेद का? तो 9वां मंडल है। तो आप इसे याद देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं 10वें मंडल में जो है चतुर्थ यानी कि जो 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था थी उनका जिक्र किया गया है 10वें मंडल में ऋग्वेद के। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा हमारा जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में टोटल आपको 10 मंडल मिलेंगे। कितने? टोटल 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्तियाँ हैं। तो इन्हें भी आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक में मिलता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गायत्री मंत्र का जो जिक्र है या किस में किया गया है? तो गायत्री मंत्र का जिक्र किया गया है आपका ऋग्वेद में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऋग्वेद, यानी कि ऑप्शन जो इस प्रश्न का है बी बिल्कुल सही है, ऋग्वेद। अगला प्रश्न हमारा है, महावीर स्वामी का जो जन्म था यह कहाँ पे हुआ था? तो महावीर स्वामी जो थे ये जैन धर्म के जो है 24वें तीर्थकर हुए थे। आप ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। तथा इनका जो जन्म था यह हुआ था कहाँ पे? तो कुंडग्राम में। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, कुंडग्राम। अगला प्रश्न हमारा है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट को हम क्या कहते हैं? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो पश्चिमी घाट हैं, जो वेस्टर्न घाट हैं, इनको हम कहते हैं सह्याद्री, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, सह्याद्री। अगला प्रश्न हमारा है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में आपको टोटल मिलेंगे 36 द्वीप, यानी कि आइसलैंड, यानी ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही 36। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान अभी तक नहीं की गई है? तो अभी तक जो है हरियाणा में जो है ट्राइबल कम्युनिटीज यानी कि जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हरियाणा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनती है? तो जो अलकनंदा और भागीरथी है ये दोनों नदियाँ जो हैं देवप्रयाग में मिलती हैं, तथा देवप्रयाग में मिलने के बाद ये गंगा नदी बनाती हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा देवप्रयाग में। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में जो है यारलुंग जांगबो नदी को हम जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। आप याद रखिएगा, जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो यारलुंग जांगबो नदी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो दिए गए ऑप्शंस में से सबसे सूखा स्थान कौन सा है? तो लेह जो है यह सबसे सूखा स्थान है। लेह में जो है सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र वह कौन सा है? मतलब भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? कौन से मानसून से? आपको बतानी है। तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा है, भारत में जो मुख्य रूप से वर्षा है यह दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल से साउथ वेस्ट मानसून से। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? तो इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है उपयुक्त सभी से, यानी कि कृषि के संपूर्ण विकास यानी कि हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से और नीली क्रांति यानी कि कृषि के संपूर्ण विकास से संबंधित है इंद्रधनुषी क्रांति। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो हिंदू ग्रोथ रेट यानी कि हिंदू वृद्धि दर का संबंध है जीडीपी से, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, जीडीपी। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो निर्धारण है वह कौन करता है? एमएसपी का यहाँ पे पूछा जा रहा है। भारत में एमएसपी का जो निर्धारण है किसके द्वारा किया जाता है?
तो भारत में एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो निर्धारण है करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। भारत में जो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो है निर्धारण किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आ रहा है, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो भारत में सेवा कर का जो प्रारंभ है 1994-95 में हुआ था। तो आप इसे याद रखिएगा, 1994 और 95 का जो वित्तीय वर्ष था, इसमें जो है भारत में सेवा कर की शुरुआत की गई थी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1950 में जो है योजना आयोग की स्थापना की गई थी तथा 1 जनवरी 2015 को जो है योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग का गठन कर दिया गया। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग का गठन कर दिया गया 1 जनवरी 2015 से। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, 1 किलोमीटर दूरी से क्या तात्पर्य होता है? तो 1 किलोमीटर दूरी से तात्पर्य होता है 1000 मीटर से। तो राइट आंसर आपका जाएगा 1000 मीटर। अगला प्रश्न हमारा है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है उसको हम क्या कहते हैं? तो माइकोप्लाज्मा, यह सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन कर सकता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न हमारा है, टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो टरबाइन एवं जो डायनमो होते हैं ये जो है मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? तो टरबाइन और डायनमो। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, आइंस्टाइन को जो है नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया, मतलब किस कार्य के लिए दिया गया था? तो आइंस्टाइन को जो नोबेल पुरस्कार ये किस कार्य के लिए दिया गया था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जो है आइंस्टाइन को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भौतिकी में कहा तो फिजिक्स के क्षेत्र में। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, किस राज्य की सोहराई और सोहबर कला को जीआई टैग दिया गया है? तो किस राज्य की सोहराई और सोहबर कला जिसको जीआई टैग दिया गया है? तो झारखंड के ये दोनों फेमस आर्ट्स हैं जिनको जो है जीआई टैग दिया गया है। तो राइट आंसर आपका जाएगा झारखंड। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का जो अनावरण है यह कहाँ पे किया गया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा इसका अनावरण किया गया जयपुर में। जयपुर आपको मिलेगा राजस्थान में। तो यहीं पे जो है सरदार पटेल की जो है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो पहली विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है इसका अनावरण कहाँ पे किया गया था? तो कहाँ पे? तो गुजरात में। गुजरात में एक केवड़िया जिला है नर्मदा नदी किनारे, यहीं पे जो है सरदार पटेल की जो विश्व की पहली सबसे ऊंची प्रतिमा थी उसको जो है स्थापित किया गया था। तो पहली जो प्रतिमा थी वह गुजरात के केवड़िया जिले में थी और दूसरी बनाई गई है यहाँ पे जयपुर में। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो बर्थडे होता है, जो जन्म दिवस होता है, 31 अक्टूबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। किस रूप में? तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है सरदार पटेल का जन्म दिवस। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष घोषित किया है? तो यह राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना जो राज्य है इसने वर्ष 2020 को जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष इसने घोषित किया है साल 2020 को। तो राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अगला इंपॉर्टेंट है, 5वीं राष्ट्रीय हॉकी आइस चैंपियनशिप 2020 किस स्थान पर आयोजित की गई है? तो जो 5वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 है इसका जो आयोजन है किया गया कहाँ पे? लेह में। तो राइट आंसर आपका जाएगा लेह में। अब अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, कृष्णापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो यह जो कृष्णापट्टनम बंदरगाह आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश राज्य में। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश। अगला इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में कछुआ पुनर्वास केंद्र खोला गया, यानी कि टॉर्टॉइज रिहेबिलिटेशन सेंटर कहाँ पे खोला गया है? तो जो कछुआ पुनर्वास केंद्र यह खोला गया कहाँ पे? तो बिहार में। तो ऑप्शन इसका जो बी है बिल्कुल सही है तथा बिहार में ही जो है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी खोला गया। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, टी.एन. चतुर्वेदी जिनका हाल ही में निधन हो गया है वे किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो ये कर्नाटका के पूर्व राज्यपाल थे टी.एन. चतुर्वेदी जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, टी.एन. चतुर्वेदी जो थे ये कर्नाटका के पूर्व में राज्यपाल थे। अगला इंपॉर्टेंट जो कि लास्ट प्रश्न आज का हमारा है, किस राज्य सरकार ने एप्लीकेशन के माध्यम से जो है गंगा सागर का पवित्र जल प्रदान करने का निर्णय लिया है?
तो यह राज्य सरकार है पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल की जो राज्य सरकार है वह मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जो है गंगा सागर का पवित्र जल उपलब्ध कराएगी। तो राइट आंसर आपका जाएगा पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट। तो दोस्तों आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट था एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।